सो गाइस, कैसे हो सब? आज हम लोग शुरू करेंगे टॉम एंड जेरी मांगा एक्सप्रेस का पार्ट 36। अगर इससे पहले वाले पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आज का कहानी शुरू होता है वही से जहाँ पे सियोला अपनी गालों को चेक करने लगता है कि मेरा उम्र बढ़ चुका है कि नहीं। इरन बोलते नहीं, तुम्हारी उम्र बढ़ा नहीं है, तुम्हारी उम्र घट चुकी है। और जो देख के मिनकट भी बहुत शॉक हो जाता है और सोचने लगता है एक सेकंड, यहाँ पे चल क्या रहा है? इस सब पे कोई सेंस नहीं बनता। यूंजा बोलते बॉस सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं एक ग्रैंडपा कैसे बन गया? प्लीज कुछ भी करो लेकिन मेरे को ठीक कर दो पहले जैसा। और तब उसका नजर जाता है मेनकटे के ऊपर और बोलते एक सेकंड बॉस, तुम ठीक कैसे हो? तुम चेंज कैसे नहीं हुए? मेनकटे बोलते मुझे क्या पता, शायद मेरा डोमिनेंस स्किल बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वो कार्ड्स मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं किया होगा। और सोचने लगता नहीं, डोमिनेंस मेरा रीजन नहीं है, मेरा तो टॉलरेंस स्किल है, वो उसकी वजह से मेरे को कुछ नहीं हुआ। और ये बोल के खुद को चेक करने लगता है कि वो सच में ठीक है क्या नहीं। लेकिन छोड़ो, अभी वो टाइम नहीं आया मैं इनको सब कुछ एक्सप्लेन करूँ। और बाकियों को बोलते हैं मुझे लगता है हमें उस साइड में नीचे जाना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, रोप की मदद से उधर चलते हैं, वो भी 1 बाय 1 और संभल के जाना पड़ेगा। रोप बोलते हैं क्या मेरी मदद से? मैनकटर बोलते हैं हाँ, मेरे ख्याल से अगर तुम एक एक करके लोग लेके जाओगे तो यहाँ का जो रेलिक है उसकी नज़र में ये चीज़ नहीं आएगा। तो रोप एक काम करो, सबसे पहले मुझे बांध दो और मुझे उस साइड में लेके चलो। ये सुन के रोप बोलते क्या जैसमिन मास्टर मैं आपको बांध सकता हूँ? चलिए ठीक है, ये बोल के मेनकट को बांध लेता है। मेनकट बोलते रोप एक बात याद रखना, अपनी एनर्जी को कम से कम यूज़ करना, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा एनर्जी यूज़ करोगे तो उसकी नज़र में चीज़ आ जाएगा। रूप बोलते ठीक है मास्टर, आप चिंता ना करिए। ये बोल के मेनकट को लेकर उड़ने लगता है और जो छोटा सा विंडो होता है उसका अंदर से जाने लगता है। और जो देख के मेनकट सोचता है चलो मुझे लगता है ये चीज़ काम कर रहा है। और इस खाते वो लोग नीचे ज़मीन पे आ जाता है और नीचे आते रोप को बोलते रोप तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, आप वापस जाओ और जाके इरियन और सियोला को एक साथ लेके आ जाओ। जबकि आप वो दोनों छोटे बच्चे बन चुके हैं तो उनको एक साथ ले आने में कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। रोप बोलता है ठीक है मास्टर, मैं जाके लेके आती हूँ। और ये सब देखने के बाद लुई सोचने लगता है एक सेकंड, क्या ये परफेक्ट टाइम नहीं आ चुका मुझे ऐसे भागने का? क्योंकि इस टाइम पे सियोजिन ऐसे बहुत दूर जा चुका है और रोप भी मेरे पास नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुझे परफेक्ट मौका मिल चुका है ऐसे भागने का। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे जिस रास्ते से हम लोग आए उधर से मैं भाग के जा सकता हूँ। और एक बार मैं भाग के चला गया तो ये लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। और स्मेल करते बोलते चलो ठीक है, ऐसे भागते हैं। तभी रोप के इरियन और सियोला को बांध लेती है। और जो देख के लुई सोचता है एक सेकंड, मैं इनको जाने देता हूँ पहले, उसके बाद मैं ऐसे भागूंगा, क्योंकि अगर मैं इन लोगों से पकड़ा जाऊंगा वो चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये जो सिस्टर्स है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन हाँ ये जो पर्सन है ऊंजा, इसको मैं इजीली देख लूँगा, इसको लेकर कोई चिंता नहीं है मुझे। और हम देखते हैं ऊंजा उन लोगों को बोल रहा होता है तुम लोग संभाल के जाना और अपने पैर को संभाल के रखना ताकि चोट ना लग जाए उसमें। और हम देखते रोप उनको उड़ाते लेके जाते हुए बोलता है चलो चलो लेट्स गो। और ये मौका पाते ही लुइस वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए सोचता है चलो मेरा टाइम आ चुका है। और जो देख के ऊंजा बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, वापस आ जाओ जल्दी। और जो आवाज़ सुन के मेरे बोलता है ऊंजा चल क्या रहे हो उधर। और भागते हुए लुइस सोचता है चलो मैं यहाँ से सक्सेसफुली भाग चुका हूँ, अब मैं तुम लोगों के हाथ में बंदी नहीं बन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी कोई उसका हाथ को पकड़ लेता है और ये होता है ऊंजा। और जो बहुत गुस्सा होकर बोलते हैं बच्चे तुमको क्या लगता है तुम मेरे से भाग सकते हो? जब मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख के बैठा हूँ तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम मुझसे भाग सकते हो? मैं तुमको बहुत इजीली पकड़ सकता हूँ, ये बात तुमको भूलना नहीं चाहिए था। ये सुन के लुइस बोलते तुमको क्या लगता है तुम्हारे जैसे बंदे को मैं खुद को पकड़ने दूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये बोल के ऊंजा को जमीन पर पटक देता है और ये ऊंजा जमीन पर गिर के चिल्ला के बोलता है घटिया बच्चा तुम, ठीक है चलो अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही करते हैं। ये बोल के वो भी लुइस को जमीन पर गिरा देता है। और जो देख के लुइस बोलता है तुम एक नंबर का सन की हो, तुम एक बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तो ऊंजा लुइस को उठा लेता है और बोलते तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा भारी हो, तुम एक बच्चा हो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भारी हो। और ये बात सुन के मेनकाटा बाकियों को बोलता है मुझे लगता है ऊपर कोई दिक्कत हो रहा है। और तभी ऊंजा का आवाज़ आता है जो बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे जैसे बच्चे को मैं भागने तो नहीं दे सकता। ये बोल के उसको लेकर आने लगता है और लुइस चिल्लाने लगता है और चिल्लाते बोलता है एक सेकंड, इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इस टाइम पे तुम एक बुढ़ा हो चुके हो तो तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं होनी चाहिए, तो तुम मुझे कैसे पकड़ सकते हो? ये ऊंजा बोलते हाँ मेरा जो कमर है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए अपने मुंह को बंद करके शांत बैठे रहो। और चिल्ला के बोलते हैं बॉस मैंने उसको पकड़ लिया, आप एक काम कीजिए रोप को जल्दी भेजिए ताकि हम इसको बांध सके। तब लुइस अपने एल्बो को ऊंजा के मुंह पे मार देता है और जिसकी वजह से ऊंजा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगता है और जिसकी वजह से ऊंजा डर के चिल्लाने लगता है। और जो देख के मेरे बोलते रोप ऊंजा गिर रहा है जल्दी जाओ उसको पकड़ो। और वो भी भागते हुए जाने लगते हैं और जाते हुए बोलते इस मास्टर में जा रहा हूँ। और जो देख के मेरे सोचने लगता है मुझे पता ही नहीं मैंने कब रोप को बोला ऊंजा को बचाने के लिए, शायद मैं अपने रिफ्लेक्स में बोल दिया। जब मैंने देखा ऊंजा गिर रहा है, चलो ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ, रोप का जो स्पीड और स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है तो वो पक्का ऊंजा को पकड़ ही लेगा। लेकिन दिक्कत है कि उसको इसके लिए ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा और दिक्कत यहाँ पे आ जाता है। और तभी स्टॉर्म का जो रेलिक है उसका आवाज़ आता है जो बोलते चलो तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो। तब एक सिस्टम होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कर्स ऑफ पारा जो है वो बहुत क्लोज आ चुका है तुम्हारा। और जो आके ऊंजा सियोला और इरेन के ऊपर इफेक्ट करने लगता है
और जो देख के ऊंचा चिल्ला के बोलते, एक सेकेंड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और हम देखते ऊंचा धीरे धीरे गायब होने लगता है। और जो देख के लोग बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम रुक जाओ यहाँ पे। और जिसके साथ हम देखते इरोना सियोला भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। और दोनों एक साथ चिल्ला के बोलते, बॉस जियन, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मेन कैरेक्टर भी कुछ समझ नहीं पाता है और चिल्ला के बोलते, इरन सियोला। लेकिन तब तक वो लोग गायब हो चुका होता है। और जो देख के मेन कैरेक्टर बोलते हैं, वो लोग डिसअपीयर हो चुका है। तब उसका नजर खुद पे जाता है और वो देखते वो भी धीरे धीरे गायब होने लगा है। और जो देख के वो सोचते, एक सेकंड, अब मेरे साथ क्या हो रहा है। इसका थोड़ा टाइम बाद मेन कैरेक्टर का आँख खुलता है एक जगह पे, और जहाँ पे वो लेटा हुआ रहता है। और जो देख के मेन कैरेक्टर बोलते हैं, एक सेकंड, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है। ये बोल के उस चीज़ के ऊपर अपने एल्बो से मारने लगता है। लेकिन हम देखते उसका कोई असर नहीं होता। और जो देख के मेन कैरेक्टर बोलते, नहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसको मैं ऐसे तोड़ नहीं सकता। और यहाँ का जो हवा है बहुत ज़्यादा पतला है और जिसकी वजह से मुझे नींद फील हो रहा है। जो देख के मेन कैरेक्टर बोलते, नहीं ये जो टाइम है सोने का बिल्कुल भी नहीं है। और ये बोल के उस चीज़ के ऊपर बहुत जोर से मारने लगता है और चिल्ला के बोलने लगता है, मुझे ऐसे बाहर निकलो। तब एक आवाज़ आता है जो बोलता है, ये जो आवाज़ है क्या ये मास्टर के है। लेकिन मास्टर है कहाँ पे। मेरे ख्याल से वो इधर ही कहीं पे होगा, लेकिन मुझे वो दिख नहीं रहा है। और जो आवाज़ सुन के मेन कैरेक्टर बोलता, अरे ये आवाज़ तो रोप का है। और चिल्ला के बोलता, रोप क्या तुम इधर हो। रूप बोलते, हाँ मास्टर मैं ही हूँ, और सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे हमारा और भी रेलिक है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है मैं किसी चीज़ का अंदर फंस चुका हूँ, क्या तुम मुझे ऐसे बाहर निकल सकते हो। रूप बोलते, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है, लेकिन वो देखने में बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी शुभू रेलिक आके बोलता है, बेवकूफ रूप, वो एक कॉफिन है। रूप बोलते, कॉफिन, क्या सच में वो एक कॉफिन है। शुभू रेलिक बोलते हैं, हाँ सियोजन जो है वो इस टाइम पे एक कॉफिन के अंदर बंद है। ये सुन के मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है और बोलते, क्या मैं इस टाइम पे एक कॉफिन के अंदर बंद हूँ। और चिल्ला के बोलते, शुभू तुम किस जोर में बात कर रहे हो, मैं एक कॉफिन के अंदर कैसे बंद हो सकता हूँ। और इसके साथ ही हमें मिस्टर का टाइम का जो कॉफिन होता था, ऐसे कॉफिन को दिखाया जाता है और जिसके अंदर बंद होता है मेन कैरेक्टर। और इसके साथ हम देखते हैं दूसरी जगह पे, जहाँ पे सियोला और इरन को भी टेलीपोर्ट किया जाता है। लेकिन इसकी वजह से वो लोग जमीन पे गिर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उस टाइम वो लोग बच्चे हैं, तो बच्चे को चोट थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इसके बाद वो लोग आसपास देख के बोलते, एक सेकंड, ये कौन सा जगह है और हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं। ये जो कॉरिडोर है ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला नहीं है। सियोला बोलती, मुझे ऐसा फील हो रही है ये जो कार से मेरे बॉडी को अंदर से तोड़े जा रहा है। इरन क्या तुम ठीक हो। इरन बोलती, मैं तो ठीक हूँ। सियोला क्या तुम ठीक हो। सियोला बोलती, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दिक्कत ये है हम लोग बाकियों से अलग हो चुके हैं, हमें जल्द से जल्द यूंजा और बॉस को ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल है कैसे करेंगे वो चीज़। मुझे लगता है मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, मुझे अपने रेलिक को यूज़ ही करना पड़ेगा। ये सुन के इरन बोलती, नहीं तुम यहाँ पे रेलिक यूज़ मत करो, अगर तुम यहाँ पे रेलिक यूज़ करोगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तुम्हारे साथ। सियोला बोलती, हाँ इस पर रिस्क तो है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। और तुम चिंता ना करो, गिल्डल के लिए चीज़ों को ढूंढना बहुत ही आसान काम है, इसलिए वो बहुत इजीली बॉस को और यूंजा को ढूंढ लेगा। और मैं उसको ये बता दूंगी कि स्लोली और केयरफुली इसको यूज़ करना, ताकि ये जो रेलिक है का उसको ऐसे पता ना चले। जैसे बॉस ने रोप की यूज़ किया था, ठीक वैसे ही हम लोग इस टाइम पे गिल्डल को यूज़ करेंगे। और अगर हम ऐसे करने में सक्षम हुए तो हमारे ऊपर कास्ट पड़ने का चांस बहुत कम हो जाएगा। और इसके साथ ही गिल्डल को समन करने लगती है। और जो दिक्की रन बोलती, वाह तुम काफ़ी कूल हो। सियोला बोलती, गिल्डल चलो बाहर आ जाओ। और इसके साथ ही गिल्डल बाहर आ जाती है और सोचने लगते, चलो मैं गिल्डल को तो बुला लिया, अब देखते मेरे ऊपर कास्ट पड़ता है क्या नहीं, प्लीज़ मेरा जो तरीका है वो काम कर जाए। गिल्डल आके बोलती, मास्टर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। ईरान पूछते, सियोला क्या तुम ठीक हो, कैसे इस काम किया हमारा। सियोला बोलते, शायद मेरे ख्याल से काम किया, क्योंकि अभी तक मेरे ऊपर कास्ट नहीं पड़ा। और जो सुन के ईरान बहुत खुश हो जाती है और बोलते, सियोला तुम बहुत ही अमेजिंग हो। और सियोला गिल्डल को बोलते, गिल्डल एक काम करो, बॉस इस टाइम पे स्टॉर्म के अंदर कहीं पे होगा, तो इसलिए तुम जाओ और जाके ढूंढो उनको, और अगर तुम्हें वो मिल जाए तो हमें बुला लेना वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे संभाल के मूव करना, टाइम लगे चलेगा, लेकिन संभाल के, अपने ज़्यादा पावर की यूज़ मत करना, क्योंकि हमारे ऊपर इस टाइम पे नजर रखा जा रहा है। गिल्डल बोलते, ठीक है मास्टर मैं समझ गई। ये बुल को जाने लगती है। सियोला बोलते, ठीक है हम तुम्हारे लिए यहाँ पे वेट करते हैं। और हम इरन को देखते जो हर बात पे एक बच्ची की तरह खुश हो रही होती है और बोलती है, सियोला तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और देखा जाए इस टाइम पे वो एक छोटी बच्ची बन भी चुकी है। इरन बोलते, जीवन बहुत लकी है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसे बहुत अच्छा दोस्त है। और सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हो रही हूँ। और हम देखते ये बात सुन के सियोला बहुत शर्माने लगती है और शर्मा तो ये बोलती है, थैंक्स इरन। और सोचती है, जब ये स्मेल करने लगती है कुछ ज़्यादा चमकती है। इसके साथ हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो लोग उस टाइम के अंदर जा रहा होता है। आई थिंक सियोकॉन का ग्रुप होगा ये। और तब उनके सर के ऊपर कोई टेलीपोर्ट होने लगता है और मुझे पता नहीं क्यों ये फील हो रहा है ये पक्का यूंजा ही होगा। और वो चीज़ जाके सीधे इनके एक पर्सन के ऊपर गिरता है और हम देखते ये होता है यूंजा। मुझे लगा ही था यही होगा। और जो देख के लोग बोलने लगते ग्रैंडपा कौन है। और यूंजा वहाँ पे बैठते हुए बोलता है, मेरा जो सर है उसमें दर्द हो रहा है। और उनमें से कोई बोलते हैं, तुम लोग क्या उस बुढ़े को जानते हो। ये बोल के अपने सारे हाथे लेके उस बुढ़े को घिर लेता है, मतलब यूंजा को घिर लेता है।
और बोलता है, हे बुड्ढे इंसान, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारे ऊपर अटैक करने का, वो भी अकेले। और जो देख के उनसे भी डर जाता है और डरते बोलते, एक सेकंड, ये लोग तो टिक्की बीम कंपनी का मेंबर है और मेरा जो टीम है वो लोग कहाँ पे गया कि मैं बाकी सबसे अलग हो चुका हूँ। और अलग होता तो चलता, लेकिन इनके पास क्यों आया। तब उनमें से एक पर्सन बोलते हैं, बुड्ढे इंसान, मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम। और जो देख के उनसे बहुत डर जाता है और डरते बोलते, प्लीज़ कोई तो बचाओ मुझे। तब उनमें से दूसरा पर्सन पहले पर्सन को रोकता है और बोलते, शांत हो जाओ, मुझे लगता है कोई नॉर्मल लोग होगा जो इस टॉम के अंदर गलती से आ चुका होगा, क्योंकि इसको देख के कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है। तभी पहले पर्सन बोलते हैं, हाँ इसको देख के खतरनाक तो लगता नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे इसके पास से रेलिक का ऑरा फील हो रहा है। और जो सुनती है उनसे भी डर जाता है। और उस पर्सन की बात सुनते बाकी लोग बोलते हैं, हे ग्रैंडपा, तुम्हारे पास जितने भी रेलिक है उसको बाहर निकालो और खुद को सरेंडर करो। और उनसे रोते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो गलती से यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ। और तभी दूसरा पर्सन बोलता है, मैं तुमको बोला ना इस बुड्ढे के ऊपर ज़्यादा शक्ति मत दिखाओ, चलो एक काम करते हैं, इसके पास जितने भी रेलिक है उसको ले लेते हैं और फिर इसको रिटायरमेंट हाउस पे भेज देते हैं। ये सुन के दूसरा पर्सन बोलते हैं, हाँ ये अच्छा आइडिया है, चलो करते हैं ऐसा ही। और इन लोगों को देख के मुझे सोचने लगता है, इनको अभी तक पता नहीं चला मैं कौन हूँ। हाँ इनको देख के तो लग रहा है इनको कोई आइडिया नहीं चला मैं कौन हूँ। इनको अभी तक पता नहीं चला मैं सियोजिन का टीम का यूंजा हूँ, जो उसका टीम से भी अलग हो चुका है। और मुझे लगता है ये चीज़ हुआ है इस कार्स की वजह से, क्योंकि इस कार्स की वजह से मेरा जो अपीयरेंस है वो चेंज हो चुका है, अब मैं एक बुड्ढा बन चुका हूँ, तो जिसकी वजह से ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है अभी के लिए तो मैं सेफ हूँ। और बोलते ठीक है, मेरे पास जितने भी रेलिक है मैं आपको दे देता हूँ, मैं जस्ट हॉबी के लिए रेलिक को इकट्ठा करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग रेलिक नहीं है। ये सुन के वो पर्सन बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, रेलिक तुम्हारे जैसे पर्सन के पास नहीं होना चाहिए, तुम मुझे दे दो, मैं उसको ठीक से रख लूँगा। तब एक आवाज़ आता है जो बोलती है, यहाँ पे क्या चल रहा है। और वो आवाज़ सुन के उन्हें सोचता है, एक सेकंड, ये जो आवाज़ है ये तो वो घटिया पर्सन सीओ कौन का है। ये सुन के उसका लोग बोलने लगता है, कुछ नहीं प्रेसिडेंट, अचानक ये बुड्ढा इंसान हमारे सामने आ चुका है और इसीलिए हम लोग उसके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्हें सोचता है सीओगन यहाँ पे आ चुका है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होगा। फिर भी अपनी एक्टिंग को जारी रखते बोलता है, मैं तो यहाँ से जा रहा था, गलती से यहाँ पे आ चुका हूँ और मेरे पास जितना भी रेलिक है मैं उसको आपको दे ही रहा था। ये सुन के सीओगन बोलते, अच्छा ऐसा क्या। सीओगन का लोग बोलते हैं, बॉस आपने बोला था ना कि कुछ ज़्यादा पंगा मत करना, आराम से अपना काम करना, हमने आपका हर एक बात को याद रखा था। लेकिन हम सीओगन को देखते जो उनके पास सुनता नहीं है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान रहता है यूंजा के ऊपर। सीओगन स्मेल करते बोलते, क्या लगता है ये जो सिविलियन है ये तुमको जाना पहचाना नहीं लगता। और जोश उनकी यूंजा बहुत डर जाता है और डरते हुए सोचते क्या इसने मुझे पकड़ लिया। सीओगन बोलते, यूंजा क्या हुआ, तुम यहाँ पे अकेला क्या कर रहे हो और तुम्हारे जो बाकी दोस्त है वो लोग कहाँ पे है। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाता है और बोलते, क्या यूंजा, बॉस आप बोलना चाह रहे हो जो बुड्ढा है ये यूंजा है। सीओगन बोलते, इस छोटे से ट्रिक से तुम लोग इसको पहचान नहीं पाए, तुम लोगों को खुद पे शर्म आना चाहिए। यूंजा बोलते, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कहना मेरा उम्र बढ़ चुका है तो इस उम्र में मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता। सीओगन इसमें करते बोलता है, अगर तुम मेरे बात को सुन नहीं सकते तो तुम्हें इस कान का जरूरत क्या है। ये सुन के यूंजा बहुत डर जाता है। हम देखते हैं सीओगन का जो लोग होता है वो लोग देखे यूंजा को पकड़ लेता है और बोलते, प्रेसिडेंट हम लोग इसका कौन सा कान कटे, लेफ्ट वाला या राइट वाला। और यूंजा चिल्ला के बोलता है, मैं यूंजा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं सिर्फ एक बुढ़ा इंसान हूँ, उसके सिवा कुछ भी नहीं। सीओगन बोलते, तुम्हारी जो बात है वो सब मेरे सामने वर्थलेस है, तो बोल के कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है तुम कौन हो। इसका तो वो लोग उसका कान को काटने लगता है और तभी ऊंजा के साथ कुछ होने लगता है। जो देख के ऊंजा बोलते है, एक सेकंड मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तभी ऊंजा अपने असली रूप में आ जाता है और जो देख के सीओगन के लोग बोलते हैं, अरे ये सच में ऊंजा है, प्रेसिडेंट ने सही बोला था। और जो देख के ऊंजा और ज़्यादा डर जाता है और बोलते, क्या मैं ठीक हो चुका हूँ, लेकिन इस टाइम पे क्यों, ये सबसे गलत टाइम है ठीक होने का। और यूंजा को देखते हुए वो लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जो देख के यूंजा का हालत खराब हो जाता है। यूंजा बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे झूठ बोला, मेरे को झूठ बोलने का कोई मन नहीं था, और आपका जो टिकी बीम कंपनी है उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं तो आपका लैपटॉप और फ़ोन भी यूज़ करता हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे घर पे जितने भी सामान है वो भी आपका ही कंपनी का है, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए यहाँ से। एक उनमें से एक पर्सन बोलते, क्या बोल रहे हो तुम, मैंने देखा तुम्हारा जो फ़ोन है वो एप्पल का है, मैं उसका लोगो देखा था उसका पीछे, तो इसके मतलब तुम हमारे साथ अभी भी झूठ बोल रहे हो। तो प्रेसिडेंट इसके बात ना सुनिए, और वैसे प्रेसिडेंट हम इसके साथ क्या करें। सीओगन बोलते, मार डालो इसको, क्या अगर ये इंसान मर गया तो लुइस हमारे पास वापस आ जाएगा। मुझे बोलते, नहीं नहीं प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मेरी बात प्लीज़ सुन लीजिए एक बार, अगर आप मुझे नहीं मारते छोड़ देते तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, सीओजन का जो भी वीकनेस है मैं आपको बता दूंगा। आप लोग जानते हो मैं उसके साथ बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत सारे उसके वीकनेस के बारे में पता है। और सोचने लगते हैं, बॉस आई एम सो सॉरी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे टाइम को बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं ऐसे भाग सकूँ। सीओगन बोलता है, इंटरेस्टिंग, और ये बोल के स्मेल करने लगता है और फिर बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा, तो बोलना चालू करो तुम। और अपने लोगों को बोलते हैं, हाँ तुम लोग भी सुन लो इसके बात को ताकि तुमको भी पता चले सीओजन का वीकनेस क्या है। उनसे को बोलता है, लेकिन हाँ हर एक बात सच होना चाहिए, अगर तुम मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश करते हो तो उसके लिए तुम पे करोगे।
और ये बात बहुत गुस्से से बोलता है। और ये मुझे बोलते ऑफकोर्स मैं सच ही बोलूंगा, मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि तुमसे झूठ बोलूंगा। और सोचने लगती इस टाइम पे मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, मुझे बोलना ही पड़ेगा ऐसे। स्योकन बोलते जल्दी करो और बताओ मुझे क्या है उसका वीकनेस। और सोचने लगता है कि मैं बॉस की वीकनेस के बारे में उसको बताते रहा तो मैं थोड़ा बहुत टाइम तो बचा ही लूंगा, लेकिन सवाल है मैं क्या बोलूँ। और याद करने लगता है कैसे मिलकर फाइट करता है, कैसी स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। और ये बात याद आती माइंड में खुद को ही बोलता है मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, बॉस का तो कोई वीकनेस है ही नहीं, मैंने आज तक उनका कोई वीकनेस देखा ही नहीं। तभी स्योकन के लोग बोलने लगते हैं तुम बहरा हो चुके हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या बोल रहे हैं हम लोग, जल्दी बोलो, हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्या तुम किसी मुहूर्त का वेट कर रहे हो। ये सुन के मुझे डर जाता है और बोलते नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ। तभी एक आवाज आता है जो बोलते ऐसे लग रहा है तुम लोग किसी मजेदार चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, अगर मैं इसमें ज्वाइन हुआ तो तुम लोग को बुरा तो नहीं लगेगा ना। और हम देखते ये पर्सन होता है जूलियन मिलर, जिसको देख के सियोकन बोलता है हे जूलियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जूलियन बोलते हैं सेवन के टॉम में से एक टॉम है, तो मैं यहाँ पे उसी काम से आया हूँ जिस काम के लिए तुम आए हो। और जब मैंने जुगेलियांग लेले की यूज़ किया तब मुझे पता चला सियोजन का जो टीम है वो प्रॉब्लम में है, और तभी मैंने डिसाइड किया इस टॉम के अंदर एंट्री करने का। सियोकन बोलते उसका टीम प्रॉब्लम में है, मतलब क्या है तुम्हारा। जूलियन बोलते मेरे ख्याल से उसका टीम को किसी तरह का कर्ज लगा है और जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे से अलग हो चुका है, और इसीलिए यूंजा यहाँ पे अकेला है। और इसके भी हाई चांस है सियोजन इस टाइम पे कहीं ना कहीं पे अकेला ही होगा, और मुझे लगता है परफेक्ट टाइम है सियोजन को डिस्ट्रॉय करने का। ये सुन के सियोकन बोलते क्या तुम सियोजन को अटैक करने वाले हो। जूलियन बोलते हाँ इसीलिए मैं स्टॉर्म के अंदर एंट्री किया, क्योंकि मेरे ख्याल से ये परफेक्ट टाइम है सियोजन से बदला लेने का, क्योंकि वो इस टाइम पे अकेला है। सियोकन बोलते क्या तुम सच में उसके ऊपर अटैक करने वाले हो, क्योंकि मैंने सुना था तुम्हारे साथ उसका कोई रिलेशन है, तुमने उसके साथ जो कॉन्टैक्ट साइन किया हो उसका क्या होगा। जूलियन बोलते क्या बोलना चाह रहे हो तुम, मैं उस बंदे का क्लोज हूँ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं कभी कोई कॉन्टैक्ट साइन नहीं करना चाहता था उसके साथ, तो हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और पीछे से यूंशु बोलते हैं हाँ प्रेसिडेंट ये जो बोल रहा है ये सही है, हमने देखा था इसको सियोजन के साथ फाइट करते हुए और वो फाइट बहुत ही खतरनाक था। ये सुन के सियोकन स्मेल करने लगता है और बोलते हैं ठीक है अगर ऐसा है तो फिर हम भी तुमको मदद करेंगे। जूलियन मुझे लगता है हमारा जो एनिमी है वो एक ही है, तो कैसा हो इस टाइम पे हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें, तुम्हारी पावर की मदद से इस टाइम पे हम लोग सियोजन को इजीली ढूंढ सकते हैं। जूलियन बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स। सियोकन बोलते हैं तो फिर ठीक है तुम एक काम करो हमें सियोजन के पास लेके चलो, और उसके बाद ये जो पर्सन यूंजा है वो हमें बताएगा सियोजन का वीकनेस के बारे में, और हम लोग उसको उस टाइम पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। जूलियन बोलते हैं हाँ तुम्हारा प्लान जो है सुनने में अच्छा तो लग रहा है, तो फिर चलो चलते हैं। सियोकन बोलते हैं हाँ तुमने अच्छा चॉइस किया मेरे दोस्त, ठीक है चलो जाके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जूलियन बोलते तो फिर हमें जल्दी करना पड़ेगा। सियोकन बोलते लेकिन क्यों। जूलियन बोलते सियोजन के ऊपर जो कर्ज है वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है, तो इसीलिए अगर इस चीज़ को हम लोग एक बार खो दिए तो ऐसा चांस हमें दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस चांस को खोना नहीं है। सियोकन बोलते तो फिर ठीक है चलो चलते हैं, और रास्ते में जाते हुए इसके पास से उसको वीकनेस के बारे में जान लेंगे। और अपने लोगों को बोलते ठीक है चलो खुद को तैयार कर लो हम लोग जाने वाले हैं। इसका सुन के उसका लोग बोलते ठीक है सर चलिए। जूलियन यूंजू को पकड़ के उठाने लगता है और बोलते चलो खड़ा हो जाओ अभी हमें यहाँ से जाना है। यूंजा बोलते तुम अपने काम को आराम से नहीं कर सकते, मुझे दर्द हो रहा है। जूलियन बोलते चुप हो जाओ, मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा हूँ तुमको बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये सुन के यूंजा भी शॉक हो जाता है और ईशर उससे पूछता है क्या तुमने इस चीज़ का प्लान पहले ही करके रखे थे। जूलियन बोलते मैं इधर से जा रहा था उस टाइम पे तुम्हारा आवाज़ सुना, और एक बात सियोजन तुम्हारा फाड़ देगा अगर तुमने उसको वीकनेस के बारे में बात की है, तो ये बात याद रखना तुम। तो इसलिए इस टाइम पे तुम कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम सियोजन से भी बच जाओ और सियो कौन सा भी, तो जल्दी सोचो क्या बोलोगे तुम इन लोगों को, क्योंकि ये लोग अभी जानना चाहेगा सियोजन के वीकनेस के बारे में। यूंजा बोलता हमें समझ गया, और सोचने लगता है चलो जूलियन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि इसकी वजह से मैं इस टाइम पे थोड़ा टाइम के लिए तो बच गया, अब मुझे दूसरा चांस मिला जिंदा रहने का। इसके साथ में सियोलो को दिखाई जाती है जो बोल रही होती है एक सेकंड तुमने क्या बोला, अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है। गिल्डल तुम बोलना चाह रहे हो तुम बॉस को ढूंढ नहीं पाए, और जो बात सुन के इरन भी सैड हो जाती है और बोलती क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकती। सियोला बोलती चिंता ना करो, मेरे ख्याल से बॉस इस टाइम पे कोई स्पेशल जगह पे ट्रैप हो चुका होगा और जिसकी वजह से गिल्डल उसको ढूंढ नहीं पाए। इरन बोलते मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना रिलिक यूज़ करता हूँ और उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये बोल के विंड प्रीस्ट वाला जो बुक है उसको निकाल लेती है, वही वाला बुक जिसकी मदद से वो जान सकती है सियोजन डेंजर में होती है क्या नहीं। जो देख के सियोला बोलती है ये कौन सा रेलिक है। इरन बोलती है ये वही रेलिक है जो मुझे बताती रहती है सियोजन डेंजर में है क्या नहीं, चाहे वो मेरे से कितना ही दूर क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता वो चीज़। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये मुझे क्लियरली बताता नहीं है वो कहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो भी इन्फॉर्मेशन देता है वो बहुत ज़्यादा अस्पष्ट होता है, लेकिन अभी के टाइम पे कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ ना होना चाहिए अच्छा ही है। सियोला बोलते अगर उस रेलिक को पता चल जाए तुम अपने रेलिक को यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर दिक्कत हो सकती है। इरन बोलती चाहे कुछ भी हो मुझे ट्राई करना पड़ेगी, और वैसे भी दिखा जाए तुमने भी अपने लाइफ को रिस्क में डाले थे और इस रेलिक को यूज़ किए थे, और मुझे लगता है इस टाइम पे ये चीज़ मेरा बारी है।
ये बोल के उस बुक को जमीन पे रख के उसको यूज करने के लिए लग जाती है और बोलती है सियोला एक काम करो तुम थोड़ा दूर जाओ, अगर कोई दिक्कत हुआ तो तुम सेफ रहना। सियोला पीछे हटती हुई बोलती है ठीक है लेकिन तुम संभल के करना। इरन बोलते है ठीक है और ये बोल के उस बुक को ओपन कर लेती है और फिर बोलती है चलो रेलिक मुझे बताओ सियोजन इस टाइम पे कैसे है। इसके साथ उस बुक से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगता है। सियोला बोलती है क्या तुम्हें कुछ पता चला? इरन बोलते नहीं अभी तक कुछ पता नहीं चला। तभी कुछ देख के इरन शॉक हो जाती है। सियोला बोलती है इरन क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत है क्या? इरन बोलती है इसमें लिखा हुआ है सियोजन क्रेंजर के बारे में और जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सियोला बोलती है लेकिन लिखा क्या है वो तो बताओ। इरन बोलती है वो उस टाइम पे सोया हुआ है और रस्सी जो है उसके बॉडी को बांध के रखा है और पहले ही बताया गया ये जो रेलिक है क्लियरली बताता नहीं क्या चल रहा है उधर। और जो देखी इरन को गलतफहमी हो जाती है और वो रोने लगती है और रोती है बोलती है सियोजन तुम इस टाइम पे क्या कर रही हो? सियोला बोलती है रोप कि इसके मतलब हमारा जो रोप है उसके बारे में बोल रहा है। और गिल्डर को बोलते गिल्डर जाके रोप को ढूंढो। गिल्डर बोलते ठीक है मास्टर मैं समझ गई। इरन बहुत सैड होकर बोलती है सियोजन हमेशा रोप के साथ ही रहता है, चाहे वो खाना खाना हो टीवी देखना हो या कुछ भी हो, इवन वो उसके साथ सोता भी है। और सियोला से पूछती है सियोला क्या 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 ऐसे हो सकती है? सियोजन रोप के प्यार में पड़ चुकी है, वो रोप से प्यार करती है ना, ये बोल के और ज्यादा रोने लगती है। सियोला बोलती है इरन शांत हो जाओ तुम क्या बात कर रहे हो तुम्हें पता है ना, और मैंने ऑलरेडी गिल्डर को भेज दिया तो थोड़ा सा वेट करते हैं पता चल जाएगा क्या चल रहा है। और तुम जैसे बात कर रहे हो बॉस कभी ऐसा नहीं कर सकता और वैसे भी तुम्हारी बात का कोई सेंस भी नहीं बन रहा है, तो ऐसे सिली चीज के बारे में सोचना बंद करो। लेकिन ये जो बात है अब इसके दिमाग में आ चुकी है और सोचने लगते हैं मैंने सोचा था मेरा जो लव लाइवल है वो इरन है, लेकिन अब देख रहे हो नहीं और भी कोई है। और ये जो बात है ये हल्का सा जोर से सोच लेती है तो इसलिए इरन का हल्का सा सुनाई देती है। और इरन पूछते हैं हाँ तुमने क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। सियोला बोलते नहीं कुछ नहीं। और इधर हम मेन कट को देखते हैं जो अभी भी उस कॉपिन के अंदर लेटा पड़ा हुआ रहता है और उधर उन लोगों ने इसके बारे में क्या क्या सोच रहा है बताओ यार, लड़कियों के दिमाग में क्या क्या चलता है। और हाँ हम देखते हैं रोप ने मेन कट को बांध के रखा है, इसका मतलब होता है रोप ने मेन कट का जो कॉपिन है उसको बांध के रखा है। मेन कट बोलते नहीं इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। रोप बोलते मास्टर मैं चाहे कुछ भी कर लूँ ये चीज़ ओपन ही नहीं हो रहा है। तभी नीरो आके बोलते बच्चे तुम हट जाओ, मैं उसको ट्राई करें तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। रोप बोलता है ठीक है। इसके साथ नीरो अपने आग को यूज़ करता है और बोलता है जब गोल्ड के ऊपर आग दो तो वो पिघल जाता है, तो मैं इस कॉपिन को पूरी तरह से पिघला दूंगा और उसके बाद सियोजन को बाहर निकाल के लेकर आऊंगा। ये बोल के अपने फायर से उस कॉपिन को जलाने लगता है। मेन कटर बोलता है नीरो तुम कर कह रहे हो, क्या तुम मुझे भी जलाओगे, ये चीज़ बहुत गर्म है, इससे पहले वो कॉपिन पिघले मैं खुद पिघल जाऊंगा। नीरो बोलता है अरे मैं भूल ही गया था इंसान को जो शरीर होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। मेन कटर सोचता है कौन सा मुसीबत है। तब एक सिस्टम शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है 5 मिनट के अंदर होली मम्मी बनाने का जो रिचुअल है वो चालू होने वाला है, आपको एक मम्मी बना के अपने लैब में भेज दिया जाएगा, मतलब मेन कटर को जिंदा ही मम्मी बना दिया जाएगा। और जो देख के मेन कटर सोचते एक सेकंड इसका क्या मतलब है। तब उस लड़की का आवाज़ आता है जो बोलता है एक ऐसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ये बोल के अपने सारे औजार लेके आ जाते हैं उसको मम्मी बनाने के लिए। क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ मैं अपने काम को कैसे करूँगा? सबसे पहले जो हुक है इसको तुम्हारे नाक के अंदर डालूंगा और फिर तुम्हारा जो भेजा है उसको निकाल के लेकर आऊँगा। और ऐसे अपने प्रोसेस को बोलते रहता है। और जो सुन के सोचता है क्या ये जो रेलिक की मुझे सच में मम्मी बनाने वाला है, और चिल्ला के बोलते मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े करो लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोग जो बाहर हो क्या कर रहे हो, रोप कुछ करो यार प्लीज़। रोप बोलते मास्टर क्या हुआ है कुछ दिक्कत है क्या अंदर? मेन कटर चिल्ला के बोलते तुम्हें कुछ भी करना पड़े करो लेकिन मुझे इस कपड़े से बाहर निकालो। ये सुन के बाकी रेलिक बोलता है हम लोग क्या ही कर सकते हैं, जब रोप और नीरो कुछ नहीं कर पाया वहाँ पे हमारा क्या काम है। मेन कटर बोलते तुम लोग यूजलेस हो। तब एक आवाज़ आता है जो बोलता है सियोजन मेरे ख्याल से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मेन कटर वो आवाज़ सुन के बोलता अरे ये आवाज़ तो शुभू का है। शुभू बोलते सियोजन मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा लेकिन मेरा जो हेल्प है वो फ्री में नहीं आता है। मेन कटर सोचता है जो कीड़ा है इसलिए हमेशा पैसे पैसे ही करता है, लेकिन हाँ, इसने मुझे जो बोला इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और बोलते बताओ तुम मुझसे चाहते क्या हो। शुभू बोलते मेरा जो डील है क्या तुम उसको एक्सेप्ट करने वाले हो? देखो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी बताओ। मेन कटर सोचता है ये जो रेलिक है कुछ ज़्यादा ही बात करता है। शुभू बोलता है पहला तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो सब कुछ मुझे चाहिए, और दूसरा तुम्हारे पास जितने भी रेलिक है वो सब मुझे चाहिए। तो अब तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारी ज़िंदगी के बदले ये सब चीज़ मुझे तुम दोगे? अगर दोगे तो मैं तुमको बाहर निकाल लूँगा। मेन कटर सोचता है ये जो कीड़ा है ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। शुभ बोलते और एक चीज़ मुझे तुमको जाने देना पड़ेगा, मैं जाके एलिसा के साथ रहने वाला हूँ। मेन कटर बोलता है वो एलिसा कौन है मुझे बताओ पहले। और चिल्ला के बोलते हैं कीड़े तुमको ज़्यादा नहीं मांग रहे मुझसे, क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ जो ऐसी बातें मान लेगा? शुभ बोलते क्या तुम नहीं मानने वाले हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन छोड़ो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं तुमको बहुत अच्छा मौका दिया था लेकिन तुमने माना नहीं। अगर तुम मम्मी बनना चाहते हो तो बन जाओ, मुझे क्या उसमें। तो अचानक प्यार आके उसको कुचल देता है और जिसकी वजह से शुभू दर्द से चिल्लाने लगता है। और चिल्ला के बोलती है घटिया कीड़ा क्या तुम बॉस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो?
और जो आवाज़ सुन के मेनका बोलते हैं, अरे ये आवाज़ तो सियोला की है। सियोला, क्या तुम आ चुकी हो यहाँ पे? और हम सियोला को देखते हैं जो बहुत गुस्सा होकर उसकी देखो मारे जा रहे हैं, और इरन उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है, सियोला मैंने अभी जियोन का आवाज़ सुनी। और ये बोल के उस कॉफिन के पास चले जाती है और जाके बोलती है, जियोन जियोन क्या तुम ठीक हो? मेनकटे बोलते हैं, हिरन तुम भी यहाँ पे आ चुकी हो, चलो ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो। चलो फाइनली यहाँ पे कोई तो आया जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ। इरन रोते हुए बोलती है, सियोजन तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो गया? और सियोला उस कीड़े को अपने हाथ में लेके बोलते है, बॉस मुझे लगता है कीड़ा तुमको तंग कर रहा था, तो तुम मुझे बताओ मैं इसके साथ क्या करूँ? शुभू बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, कौन तंग कर रहा था? मैं तो बॉस को हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। मेनकटे बोलते मेरे ख्याल से इस कीड़े को पता है कैसे ऐसे बाहर निकला जाए, लेकिन वो चाहते मेरे पास जितने भी पैसा है, जितने भी लेके मैं उसको दे दूँ, फिर जाके वो मुझे बताएगा कैसे मैं ऐसे बाहर निकलूँ। क्या तुम दोनों से बात निकाल सकते हो? और ये बात बोल के मेनका मन में स्मेल करने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों लड़कियों को जो बहुत गुस्सा हो जाती है, और जो देख के शुभू का हालत खराब होता है और शुभू बहुत डर जाता है। वो लोग बोलते चलो एक काम करते हैं, इसको जिंदा जलाते हैं। शुभू बोलते मास्टर मुझे बचा लो प्लीज़। और इसके बाद हम देखते हैं उसका हालत खराब हो रखा है, और वो बोलते ठीक है मैं बता रहा हूँ, रिलीज करने का जो ऑर्डर है उसको तुम्हें सुनाना पड़ेगा। वो लोग बोलते तो मुंह किसका देख रहे हो, जल्दी करो। शुभू बोलता ठीक है मैं करता हूँ। इसके बाद वो अपने लैंग्वेज में कुछ बोलता है, और जिसकी वजह से जो कॉफिन है वो धीरे धीरे ग्लो करने लगता है और धीरे धीरे खुल जाता है। और जो देख के मिनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलते चलो फाइनली ये चीज़ ओपन होने लगा है। और जो देख के वो दोनों लड़कियाँ चिल्लाने लगती है, बॉस जियोन। मिनकर बोलते मुझे तो ऐसा लगा था मैं वहाँ पे दम घुट के ही मर जाऊंगा। और मिरन को देखते हो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोते हुए बोलती मुझे अच्छा लगा तुम ठीक हो। और ये बोल के हक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन इससे पहले वो जा पाए रोप चली जाती है और जाके मेनकट को पकड़ लेता है और पकड़ के बोलते मास्टर मास्टर क्या तुम ठीक हो? मेनकट बोलता है हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन तुम ऐसे करते रहोगे तो मैं दम घुट के ही मर जाऊंगा। ईरन बोलते जियोन क्या तुम ठीक हो? और मुझे एक बात बोलो, तुम्हारा रोप के बीच में कुछ हुआ है क्या? मेनकट बोलते तुम दोनों से बिछड़ा, तुम इस कॉपिन के अंदर के गिरा और उसके बाद मैं अब नहीं निकला हूँ। हाँ मैं ठीक तो हूँ अभी, लेकिन रोप मुझे इस कॉपिन से बचाने की बहुत कोशिश तो कर रहा था। और हम देखते ही बात सुन के दोनों लड़कियाँ खुश हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि रोप के साथ इसका कुछ नहीं हुआ है। ईरन बोलते एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि जो विंड पीस रेलिक है उसने कुछ अजीब ही बात बोला था। उसने बोला था रोप ने तुम्हारा पूरा बॉडी को बांध के रखा है। मैंने बोलते शायद मैं कॉपिन के अंदर बंद था, उसके बारे में बात किया होगा, और उस जगह पे मुझे मम्मी बनाने वाला था। तो मेरे ख्याल से वो मम्मी सेरेमनी के बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि उसके लिए भी आपको कपड़े से बांधा जाता है। ये सुन के ईरन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है अच्छा इसका मतलब हमारे रोप के बारे में कुछ नहीं बोला गया था। और बहुत खुश हो जाती है और बोलती चलो ये जान के अच्छा लगा कि तुम दोनों के बीच में बुरा कुछ नहीं हुआ। समझ सकते हो आप लोग किसके बारे में बात हो रहा है? मेनकटा बोलता है एक जिंदा इंसान को मम्मी बनाने वाला था, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? मतलब दोनों के माइंड में कुछ अलग अलग चीज चल रहा है। मेनकटा बोलते चलो जब मैं जिंदा हूँ और बाहर भी आ चुका हूँ तो जाके यूंजा को ढूंढते हैं। सियोला बोलते हम लोग गिल्डार को यूज़ कर सकते हैं उसको ढूंढने के लिए। जब तुम यहाँ पे बंद थे तो तुमको ढूंढने के लिए भी हम लोग कई बार इसको यूज़ किया है, इसीलिए मुझे लगता है हम लोग गिल्डार को यूज़ करते हैं उस लिख की नज़र से खुद को बचा सकते हैं। मेनकटा बोलते तब तो बढ़िया बात है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? सियोला बोलते हाँ जरूर मैं उसको भेज देती हूँ। इसके बाद मेनकटा सोचता है चलो गिल्डार जब तक आता है तब तक हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और अपना जितना भी रैली के उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और अपने रैली को देख के बोलते चलो मेरा ज़्यादातर रैली क्या पे ही है, मिसिंग उतना कुछ खास नहीं हुआ है, देखा जाए इनका हालात भी काफ़ी ठीक ही है। और इन्हें और सेवला को देख के सोचता है अगर मैं इनके कास्ट के बारे में कुछ कर पाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चलो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है सब सोचने का, क्योंकि गिल्डर वापस आ चुका है। लेकिन गिल्डर आके जो बोलता है वो सुन के हमारा दिमाग खराब हो जाता है। मेन कट्टा बोलते क्या तुम क्या बोल रहे हो, इस टाइम पे ऊंजा जो है वो सियोकान के पास है। और सियोला बोलते वो लोग तुम्हारा वीकनेस के बारे में कुछ बात कर रही होती है। मेनकटा बोलते हैं हमसे बिछड़ने के बाद मुझे लगती है ऊंजा सीधा उनके पास ही चला गया। यार ऊंजा का लाक इतना खराब कैसे हो सकता है? और मेरा वीकनेस के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेगा। और उससे भी बड़ी बात उसको कोड़े के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो सियो कौन है ये मुझे बार बार तंग कर रहा है। सियोला बोलती लेकिन भाइस कैप्टन जो है वो भी तो वहाँ पे ही है। मेनकटा बोलते क्या जूलियन वहाँ पे क्या कर रहा है? सियोला बोलते वो लोग वहाँ पे तुम्हारा वीकनेस के बारे में बात कर रहा है। मेनकटा बोलते शायद जूलियन को पता होगा कोड़ों के बारे में, क्योंकि उसके पास है जुगलियन का रेलिक, और जिसकी वजह से वो हर एक सेक्टर जान सकता है रेलिक के बारे में। तो इसलिए वो चाहे तो मेरा वीकनेस के बारे में पता कर सकता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बंदे का दिक्कत क्या है। फ्यूचर अभी चेंज हो चुका है, मेरे ख्याल से इस टाइम पे सब कुछ चेंज हो चुका है। तब सियोला मेनका का कपड़े को किसके अपने पास बुलाती है और बोलते बॉस कैसे होगा अगर भाइस कैप्टन कभी मेमोरी का वापस लेकर आ जाओ, और अगर आप ऐसे कर दोगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगा उनको लेके। मेनका बोलते हाँ तुम जो बोल रहे हो बात तो सही है, लेकिन अगर उसका मेमोरी गलत डायरेक्शन में चला जाए तब क्या होगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो जूलियन और मेरे बीच में बनता नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर आर्ग्यू होते रहता था। और तो हमारा जो बहस है वो मरने से पहले तक चलते रहा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता दोबारा ऐसा कुछ हो, इसलिए अगर उसका पुराना मेमोरी वापस लेकर आए तो जितने बुरा चीज़ पहले हुआ था उसको याद आ जाएगा। सियोला बोलते हाँ वो तो सही है, लेकिन इस टाइम पे जो चल रहा है उससे तो बुरा नहीं होगा वो चीज़। वो इस टाइम पे सियोकन के साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तुम सोच सकते हो वो इस टाइम पे सियोकन के साथ है, इससे बुरा क्या हो सकता है?
अगर तुम इस चीज़ को ऐसे जाने देते हो तो मेरे ख्याल से वाइस कैप्टन गलत हाथ में चला जाएगा। मैन कटर बोलते हाँ तुम जो बोल रहे हो बात तो सही है, ठीक है अगर नेक्स्ट टाइम वो मुझे मिलेगा तो मैं उसका मेमोरी को वापस लेके आ जाऊंगा। तो ठीक है अभी के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं। और ये सारी बात इन दोनों के बीच में हो रहा था, तो इसलिए इरन को कुछ पता नहीं चलता है। इरन पूछते शिजुअन क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, क्या ऊंजा ठीक है। मैन कटर बोलते हाँ ऊंजा अभी के लिए तो ठीक है, तो चिंता ना करो तुम। और जो प्रॉब्लम है वो उतना भी बड़ा नहीं है, हम लोग बात करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग देखते हैं सियोकन और उसका टीम को आगे जाते हुए, और हम देखते हैं यूनजो भी उनके साथ होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। यार किसी चीज़ के ऊपर निगरानी रखना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, और ये लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर ऐसे चलता है तो मैं यहाँ से भागूंगा कैसे, क्या जूलियन के पास कोई अच्छा प्लान है भी क्या नहीं। तब सियोकन बोलता है और कितना टाइम चलना पड़ेगा हमें, या फिर तुम उसको खो दिए। जूलियन बोलते नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और सोचने लगते जो बुढ़ा है इसको शक हो रहा है मेरे ऊपर, और अगर ऐसे चलता ना तो मैं पकड़ा जाऊंगा पक्का। और तभी एक आवाज आता है जो बोलते क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। और ये आवाज़ सुनते सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते हमें श्योर हो ये आवाज़ पीछे से आया। और हम देखते हैं उनके पीछे खड़ा हुआ रहता है मेन कैरेक्टर जो स्मेल कर रहा होता है। सो गाइस आज के लिए इतना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही में लाइक कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए बाय।